आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। प्रोग्राम सियासत हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। चर्चा करेंगे हरियाणा के अहम मुद्दों पे। तो शमशेर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेरा सच्चा सौदा की। जो केस है पंजाब में बेअदबी कांड को लेकर, उसको लेकर के जो रोक थी वो हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दिया। अब ट्रायल जो है वो चलेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल जी कहा है कि 4 वीक के बाद ये ट्रायल शुरू हो जाएगा और ये इसमें रोक थी कि इसमें कोई भी कार्रवाई ना हो। और बेसिकली ये 2015 का जो बेअदबी का केस है, इसको बाजाखाना केस हम कहते हैं, उसमें एक जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, भीड़ मिली थी, मतलब डेसिग्रेट की हुई जिसको कहते हैं। और उसके बाद काफी पोस्टर्स आए थे और उसमें क्या बोलते FIR भी हुई थी और उसके बाद गोलियां चली, बेबल कला और फायरिंग केस हुआ जिसमें सुमेर सिंह सैनी, ये सारा वो इंसिडेंट अलग है। पर ये जो केस है ये है गुरमीत राम रहीम पर। तो इसमें बेसिकली इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अब जो केस है, केस फ्रेश चलेगा। फ्रेश मतलब जहाँ से बंद हुआ था वहां से दोबारा से चलेगा। और जो बाबा गुरमीत राम रहीम है, ये पहली एक जो साध्वी का रेप केस है उसमें अंदर है। और अब ये एक और केस जो है, इसका जो स्टे हटने से दोबारा से चलिए सियासत की बात कर लेते हैं हरियाणा की। कांग्रेस में जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मीटिंग, एक जो अनौपचारिक मीटिंग हुई थी, CLP की ही मीटिंग कहा जा रहा है उसको, 31 उसमें MLA शामिल हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में मीटिंग हुई। तो उसमें CLP लीडर चुनने का अधिकार जो है वो हाईकमान को दे दिया गया। हाँ बिल्कुल, हाईकमान को दे दिया है, क्योंकि हुड्डा साहब के साथ जो उस दिन मीटिंग हुई थी उसमें 6 लोग नहीं थे, 37 में से 31 थे। तो एक यूनानिमसली हुड्डा साहब ने ये रेजोल्यूशन मूव किया कि ये उनको हाईकमान को दे दिए जाए ये अधिकार। और हालांकि ये फॉर्मेलिटी है। और मुझे लग रहा है अनिल जी कि इसमें CLP लीडर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही वहां से कटाक्ष होता है और एक मैसेज भेजना चाहे राहुल गांधी। वो दूसरी बात है, क्योंकि पंजाब में ऐसे ही हुआ था जब मैसेज भेजने की कोशिश की थी और जबकि अपना अमरिंदर सिंह थे, मगर वो तो उल्टा पड़ गया था। पर यहाँ भी देखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने ये तो ओपनली बोल दिया कि लीडरशिप इकट्ठी नहीं थी तो इसलिए हारे। तो अब ये क्या हुड्डा साहब के फेवर में बैठती बात, अगेंस्ट बैठती? मुझे लग रहा है कि फेवर में बैठी, क्योंकि हुड्डा साहब अदरवाइज तो इस तरह की बात क्यों करते। और हाँ, CLP का लीडर अब हाईकमान चुनेगी। अच्छा, मुझे ये भी लगता है, अब देखिए हरियाणा का जो होना था वो तो हो लिया, अब 5 साल बाद बात होगी या फिर जब लोकसभा चुनाव आएगा फिर से, उससे पहले, मतलब वही 5 साल की बात है। जो लोकसभा चुनाव भी 5 साल के बाद आना है, विधानसभा चुनाव भी 5 साल के बाद आना है, तो वो टाइम पड़ा है। अभी कांग्रेस लीडरशिप जो है वो बिजी है। महाराष्ट्र में, झारखंड में वो चुनाव आ गए हैं, पंजाब के जो है वो भी उपचुनाव जो है वो आ गए हैं, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है वो भी। तो कांग्रेस लीडर्स का ध्यान उस तरफ है, बजाय इसके कि वो हरियाणा पे अब ज़्यादा जोर लगाएं, इधर अपना ध्यान जो है उसको फोकस रखें। उनका फोकस अब अभी महाराष्ट्र है, झारखंड है, वहाँ पे किस तरह सीटों का आवंटन होना है, आपस में बांटनी है जो इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि वो अभी कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। अनिल जी, एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन पे तो नहीं है, पर ये है कि अगर हिंट या इंडिकेशन देना हो तो वो दे सकते हैं, पर वो देंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की तरह है नहीं। कांग्रेस बड़ी ढील उन 5 बरसों में बरतती है, ये सोच के कि भाई एंटी इनकम्बेंसी विल टेक केयर एंड गेट अस टू पावर, कि हमको जरूरत नहीं है। हालांकि भाजपा इसके एकदम विपरीत काम करती है। वो क्या करती है, 5 साल में एक लूप होल ढूंढती है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कहेगी देखिए यहाँ गलती है, यहाँ गलती। वो कांग्रेस करती नहीं है। तो कांग्रेस करेगी ऐसा ही जैसा आप कह रहे हैं, पर वही चीज जो है वो ले। लेकिन वही है, अब जैसे हमने उस दिन भी चर्चा की कि संगठन का जो सिस्टम है, संगठन का सिस्टम बहुत कमजोर है। अब भाजपा में जैसे संगठन चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक, नेशनल
स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 बना देते हैं वो इकाइयाँ, एक शहरी हो गया, एक ग्रामीण हो गया, एक कुछ और बना दिया। पंजाब में 2 चलते हैं, उसके आगे हरियाणा में भी उनका वही सिस्टम है। उसके आगे फिर मंडल आ जाता है, मंडल में भी वो शहरी अलग बना देते हैं, ग्रामीण अलग बना देते हैं। फिर वार्ड बंदी आ गई, वार्ड कमेटियाँ बनी हैं, उसके आगे वार्ड कमेटियों के नीचे फिर पन्ना प्रमुख, वो सिस्टम होता है। लेकिन कांग्रेस में ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है वो गायब दिखी पिछले टाइम में। तो संगठन पे लगता है कि कुछ ये महाराष्ट्र और झारखंड के बाद कांग्रेस का जो हाई लीडरशिप है जो वो इस पे कुछ काम करेगी, कुछ कंसंट्रेट करेगी उस पर। नहीं जी, मुझे नहीं लगता है वो अभी इस हालत में है। देखिए, जो आपने बात कही, कांग्रेस जितनी स्ट्रांग ऊपर लगती है उतनी ही वीक मंडल और वार्ड के लेवल पे हो जाती है। बिल्कुल। और उसमें इतनी वीक हो जाती है कि कई बार ये नहीं पता लगता कि ये आदमी कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का है। जो कांग्रेस वो मतलब वो फ्लोटिंग नेता होता है मंडल के लेवल पे और वार्ड। ये हमने कितनी बार देखा कि एक फ्लोटिंग नेता वो भी तोप रहा है कि भाई यहाँ जाए या वहाँ जाए। तो मंडल के लेवल पे और वार्ड के लेवल पे तो उनकी बहुत ही वीक हो गया, वहाँ काम करने की जरूरत है। और वहाँ जो है भाजपा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भाजपा वैसे ही काम कर रही है। तो बिल्कुल आपने जो ठीक कहा है कि जो मंडल और ब्लॉक के लेवल या वार्ड के लेवल पे कांग्रेस को बिल्कुल स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और बाकी होना हो यहाँ स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सतीश पुनिया हैं भाजपा के प्रभारी हरियाणा के, तो उनका एक बयान आया कि हम कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था, ये तो हमारा मतलब कांग्रेस लीडरशिप जितना मर्जी कहती रहे ये कारण हो गया वो कारण हो गया, कुछ था ही नहीं, हमारा काम बिल्कुल स्मूथली चला था, कांग्रेस का तो कुछ वर्क ही नहीं था। देखिए, सतीश पुनिया जी ने एक अखबार में कहा है कि भाई 8 नेता थे जो सेंटर ने प्रभारी बना रखा था। धर्मेंद्र प्रधान को विप्लव देव थे और भी नेता थे, सतीश पुनिया खुद थे, इनके धनखड़ साहब थे, इनकी टीम खुद की थी। नहीं, धनखड़ साहब इसमें नहीं थे, वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे। इनकी टीम खुद की थी। इन्होंने इसको नाम दिया गया था टीम हरियाणा, जो कि पूरी की पूरी देखरेख कर रही थी चुनाव की। और उसी के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा। जो स्ट्रेटेजी थी, जो टैक्टिक्स थे, उन्होंने वहां से शुरू किए। कांग्रेस में ऐसा नहीं था। कांग्रेस में हुड्डा साहब थे और हुड्डा साहब के बेटे थे, और बाकी जो कांग्रेस के जो बाकी नेता थे, हम कितनी बार रटा चुके हैं, बोल चुके हैं, ये सारे बाकी नेता अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। हालांकि हुड्डा साहब भी अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। तो कांग्रेस में ये समस्या थी, और ये बात ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। मैं मानता हूँ कि इन्होंने टीम वर्क दिखाया, कांग्रेस ने टीम वर्क नहीं दिखाया। ऐसा नहीं कि जो रेबल्स और राइवल्स हैं वो भाजपा के नहीं थे, उनके भी थे, वो मैनेज करके और कांग्रेस के रेबल्स को भी भाजपा ने मैनेज कर लिया, और उस वजह से वो काम हो गया। तो नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी, पर ये कांग्रेस की नादानगी थी कि वो उन्होंने बहुत एनकैश नहीं कर पाए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, और इस वजह से भाजपा आ ही रही है सरकार, आ ही रही है, और भाजपा ने बड़ा क्लेवर प्ले किया इसमें, और 48 सीटें भाजपा जीत गई, या 11 ज्यादा। देखिए अनिल जी, अगर मामला 46 और 44 का होता है, या 43 और 45 या 43-47 का, तो बात मानते, पर अब ये 11 सीटों का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है छोटी स्टेट में खासकर। हाँ बिल्कुल, ये ना आपकी बात इसमें थोड़ा मैं इजाफा करता हूँ। 2012 में पंजाब में इलेक्शन जब हुआ तो वही था कि रिपीट होती नहीं गवर्नमेंट। 2002 में वो हो गए, 7 में वो हो गए, उससे पहले 92 में कांग्रेस, 97 में अकाली, कि ऐसे चलता था कि एक बार वो एक बार वो। तो बहुत इजी थे 2012 में कि जो इस बार तो कांग्रेस आ गई। तो जो बातें सुनने में, हालांकि वो औपचारिक रूप से नहीं, सामने आधिकारिक रूप से आई कि वो शाम को टेबल में बैठते थे, शाम पे को टेबल पे बैठ के कुछ खास लीडर बैठते थे, और फिर वो गिनती करते थे कि कितनी आ रही है। 117 में से 59 चाहिए, तो कहते हैं जी 70 हो रही है, वो कहते नहीं 70 नहीं, 2 कम कर लो, ये इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो ऐसे शाम को टेबल पे वो काउंटिंग कर लेते थे। तो मुझे लगता है काउंटिंग शायद हरियाणा में भी उसी तरह चल रही है। और हाल ये हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो है अकाली भाजपा सरकार उस बार 2012 में रिपीट कर गई थी। उसके और भी कई से कारण थे, लेकिन ये वो टेबल वाला जो था ना, मुझे लगता है गिनती कहीं हरियाणा में से। ये नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। हाँ। हमारे कुछ साथियों ने कैबिनेट भी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, मैं एडवाइजर बन गए थे और कैबिनेट भी बनाना शुरू कर दिया। वो कहते नहीं 70 नहीं आ सकते, 68 आएंगे, 65 आएंगे, 67 आएंगे की बात है। उन्होंने कैबिनेट बनाना शुरू कर दिया। ये दिन के सुबह 10 बजे की बात है।
अभी खाना था। हाँ। जब तक वो शाम को 4 बजते वो वहाँ से तो ये चीज चलिए अब चर्चा को आज समाप्ति की ओर चलते हैं। कब तक जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मंत्रियों को बंट जाएंगे, क्या संभावना है? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि इसमें भी दिल्ली का हस्तक्षेप होगा। हालांकि भाजपा नहीं कहती है, पर चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये थोड़ा बहुत हस्तक्षेप दिल्ली का रहता है कि जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। सैनी साहब बेशक दूसरी बार के मुख्यमंत्री, मगर फिर भी नए हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दी जाएगी, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि फाइनेंस का बड़ा टेक्निकल सा काम होता है, और ये सारी चीजें ये मेरे ख्याल से मंत्रालय में दिल्ली का हस्तक्षेप होगा। और उसमें मुझे लग रहा है कि वो तो डिसाइड पहले ही हो गया हुआ है कि लगभग खा के किसको क्या मिलेगा, मगर फिर भी हस्तक्षेप होगा। और हमें लगता है कि अगले 2-3 दिनों में, अभी टाइम लगेगा, 2-3 दिन में मुझे लग रहा है कि पता लग जाएगा कि किसको क्या मिलेगा। ठीक है शमशेर जी, शुक्रिया आपका चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सियासत हरियाणा में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।